हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। भाई साहब, टेक्निकल एंट्री स्कीम के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं। हाँ जी, TS51 कोर्स के ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं। ये अपना लड़का है अविनाश सिंह तोमर। इसकी इस बार रैंक कुछ 40 कुछ आई थी। वैसे TS51 में टोटल रिकमेंडेशन का 15% रिकमेंडेशन LWS ने दिया था। 128 में से 20 बच्चे LWS के ही थे। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझा देता हूं। बहुत बच्चों के डाउट भी है कि सर TS52 कोर्स की मतलब डेट्स रिलीज नहीं हो रही है, कब है, कैसे है, क्या होने वाला है, मैं सब कुछ बताता हूं। और एक किस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर इशू होते हैं वो भी मैं आपको हर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। भाई, जो अपनी नोटिफिकेशन निकलती है उस नोटिफिकेशन से फॉर्म भरे जाते हैं। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे ने फॉर्म भर दिया था। जेई के मेंस के स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ निकलेगा और उनको बच्चों को फिर एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। जो आपकी एसएसबी होने वाली है वो होगी अगस्त एंड सितंबर मंथ में। एसएसबी की डेट्स कभी भी रिलीज हो सकती है। एक डेट सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट होगा जिससे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर पाओगे। आपको सेंटर एलोकेट हो जाएगा। अब फिर आप अपनी डेट सेलेक्ट करोगे। बच्चा उसी की डेट का वेट कर रहा है बिकॉज उसी के बाद उसको एसएसबी की तैयारी करनी है। LWS एसएसबी के कोर्स 21 डेज के होते हैं। उन्हीं का ही चमत्कार है कि भाई साहब इतने बेहतरीन हमने सिलेक्शन दिए कि टोटल रिकमेंडेशन का 15% रिकमेंडेशन LWS ने दे दिया। तो वो कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं दिए हुए नंबरों पे। लेकिन सपोज करो आप रिकमेंड हो गए, ठीक है। रिकमेंड होने के बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 3। आपको उन 3 में से बेसिकली एक ऑप्शन चूज करना होगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। भाई, ये तो सबको पता ही है ना कि बीटेक के बाद टेक्निकल एंट्री स्कीम से आप बीटेक करेंगे, इंडियन आर्मी की टेक्निकल विंग में जाओगे। लेकिन टेक्निकल विंग में जाने के आपके पास 3 ऑप्शन है। मतलब जो ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है वो 2 पार्ट में होता है। पहले आप 3 साल ट्रेनिंग करोगे अलग अलग सेंटर्स पर। चौथे साल आप IM में आओगे, फिर IM में से आप पास आउट होगे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। वो होता है CTW पुणे, CTW CME पुणे, MCT माओ एंड MCEME सिकंदराबाद। अगर आप पुणे में जाते हो CME में तो आप सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे। MCT में जाते हो तो IT एंड टेलीकॉम इंजीनियर बनोगे। एंड MCEME में जाते हो तो आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बनोगे। मतलब बेसिकली अगर आप सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर बनते हो तो आप कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में ज्वाइन करोगे। अगर आप IT एंड टेलीकॉम इंजीनियर बनते हो तो कॉर्प्स ऑफ सिग्नल में ज्वाइन करोगे। एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनते हो तो कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन करोगे। ठीक है। आपसे रिकमेंड होने के बाद प्रेफरेंस मांगी जाएगी इन तीनों की। भाई, आप किस में जाना चाहते हो। एंड उसके हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट आपको बेसिकली वो एकेडमी इशू कर दी, मतलब वो एकेडमी आपको अलॉट कर दी जाएगी। एंड जब आपका ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा ना तो उस टाइम पे लिखा आएगा कि भाई आपको कहां पे जाना है। तो नाउ ही इज गोइंग टू, कहां पे लिख रहा है, हाँ, मऊ। ही इज गोइंग टू मऊ। ठीक है, बिकॉज इसने चॉइस पहले वो फिल करी होगी। ठीक है। ये भाई साहब लड़का है जो पिछली बार मेरिट आउट हुआ था एंड दिस टाइम ही डिड इट वेल एंड अल्टीमेटली देख लो अब ये जा रहा है टेक्निकल एंट्री स्कीम्स। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही जल्दी आप भी जाओगे, TS एंट्री के थ्रू जाओगे। बहुत ही जल्दी सिलेक्शन लिंक एक्टिवेट होने वाला है। LWS SSB के बैचेस में रजिस्ट्रेशन करके रखना बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। हर बार यही सीन होता है कि हम बच्चों को सीट्स दे नहीं पाते हैं, हमें माफी मांगनी पड़ती है कि भाई सो सॉरी हम नहीं दे सकते हैं बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। हम एक लिमिट तक ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अब अनलिमिटेड तो कैसे पढ़ाएं। ठीक है। किसी टाइप की कोई जानकारी SSB से रिलेटेड आप दिए हुए नंबरों पे ले सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड जय हिंद, जय भारत।